ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जगह पे व्लॉग होने जा रहा है। सही। दो रास्ते नहीं तला झुलते थले झुलते हो तो फिर भी दरिया तक हंस ये रास्ता जाएगा। ये रास्ते बड़े यार यहाँ पे ख़तरनाक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं ये है मंडल गांव और यहाँ पे करीब ही दरिया चलता है। अभी आपको दरिया पे ले चलेंगे। अब ये सिर्फ़ एक दरिया नहीं है, इस दरिया पे काफ़ी सारे कारखाने हैं जो कि देसी रवायत से जैसे सदियों पुराने लोग काम करते थे वैसे ही आज भी यहाँ पे उसी तरीके को बरकरार रखते हुए काम किया जाता है। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लीपा का हाइड्रल इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट हाउस है। यहाँ पे बिजली तैयार होती है। पानी के बड़े बड़े पाइप हैं जो ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं और इस अंदर जो मशीन लगी हुई है वहाँ से गुजरते हुए यहाँ से पानी बाहर की तरफ यहाँ से खारिज हो रहा है और यही पानी का एक नाला आगे रिवर में दाखिल हो रहा है। ये सामने एक दरिया है, वहाँ पे ये सारा पानी जो है ना जा रहा है। तो इस तरह करके यहाँ पे बिजली जो है खुद ही तैयार की जाती है और बिल्कुल फ्री में, मतलब पूरे लीपा के विलेज में लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने हमें बताया कि जिस तरफ हम जा रहे थे वो इलाका बॉर्डर एरिया से बहुत ज़्यादा करीब है और बॉर्डर को सही तरह से मेंशन भी नहीं कर रखा, जिसकी वजह से अनजान बंदे को पता भी नहीं चलता और वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। फिर हमें यहाँ पे कुछ मुकामी लोगों को अपने साथ हायर करना पड़ा और फिर हमने उनकी मदद से इस जगह को एक्सप्लोर किया। ये क्या चीज़ है जी? घराट पैको, जिसको अपनी बात में हम पैको बोलते हैं, वैसे इसका जो नाम है घराट है। तो ये एक तरह का देसी यहाँ पे कारखाना है समझ लें, जहाँ से चावल की छड़ाई की जाती है। अब इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा शोर था जिसकी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एक लकड़ी रखी गई है जो कि काफ़ी लंबी है और इसके सामने एक ट्रिगर है। ट्रिगर के सामने एक पंखा लगा हुआ है जिस पे पानी के प्रेशर पड़ने से ये घूमता है। अब जब ये घूमता है तो ये ट्रिगर जो है ये ऊपर नीचे यहाँ पे चलता है और अंदर की जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हलनमा एक हुक लगा हुआ है जो कि इस नीचे वाले पोर्शन पे लगता है, जिसमें चावल रख के चावलों के छिलके को अलग किया जाता है चावलों से। तो ये एक पुराने कदीम ज़माने में जिस तरह से काम लिया जाता था, आज भी इस गांव में इसी तरीके से चावलों की छड़ाई की जाती है। बाबा जी ये दरिया का नाम क्या है? काजीनाथ। काजीनाथ? काजीनाथ ये पीछे से इंडिया से होकर आता है। इंडिया से आ रहा है? हाँ, इंडिया से होकर फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। सही। आगे से बोलते हैं इंडिया से साल लगता है नीलम के साथ। ये नीलम में दाखिल हो जाता है। नीलम में दाखिल ना इस जगह तो होता सामने इंडिया पहुँचा। यहाँ पे सामने इंडिया की पोस्टें हैं। हाँ, छोटा पैर भी आता है चला साढ़े गाँव को दूसरा छोटा पैर सामने पोस्टर नहीं गए इंडिया में। किसी भी इंडिया की पोस्टर बहुत वाली जगह इससे परे का जितना भी इलाका है वो सारा इंडिया में और ये पाकिस्तान है। अभी यहाँ पे ये पुल देखिए, लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते यहाँ पे जोड़ के कुछ इस तरह से ये पुल बनाया गया है। देखने में तो बड़ा डेंजरस सा लग रहा है। अभी इस पे थोड़ा चल के देखते हैं यहाँ पे कैसा सीन है। अभी जी मैं
को और पुल बिल्कुल यहाँ पे हिल रहा है। ये देखिए पुल जो है यहाँ पे हिल रहा है। और ये हैं यहाँ के नज़ारे। यहाँ पे अगर आप लीपा से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये कारखाना दिखेगा जहाँ पे लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। यहाँ पे दिनार की लकड़ी और अखरोट की लकड़ी से यहाँ पे दरवाजे, खिड़कियाँ और इस तरह के टेबल, हर चीज़ यहाँ पे बनाई जाती है। अखरोट और दियार का। अखरोट और दियार का। ये यहाँ के ऑनर है। आपका ही ये शॉप? जी जी, मेरी ये शॉप है। आए आप अंदर भी दिखाते हैं। ये बन रहे हैं बेड। माशाल्लाह जी, डिज़ाइन यहाँ पे चेक करिए। सर आपको डिजाइन चेक करते हैं। लाइट नहीं है। ये रोड की लकड़ी से, जबकि ये तैयार की लकड़ी। तो अभी हम सफ़र की तरफ रवाना हैं और सफ़र के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे ये अंगूर की बेल है और इसी तरह यहाँ पे खुमानी और दीगर यहाँ पे फलों के आपको दरख्त देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको यहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ एप्पल्स के। और साथ में यहाँ पे हाउस ज़रा देखिए। यहाँ पे कुछ मकान यहाँ पे लकड़ी से बनाए गए हैं और कुछ मकान यहाँ पे जो ब्लॉक होते हैं उनसे बनाए गए हैं। तो सारे जितने भी मकान हैं रंग बिरंगे यहाँ पे उन पे कलर्स हैं, जिसकी वजह से ना बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। पहाड़ों पे यहाँ पे बादल आ चुके हैं, ये सारे आप देख सकते हैं इस साइड पे भी। तो ये हर घर ने यहाँ पे अलग अलग अपना सेपरेट बाग बना रखा है। तो यहाँ पे भी एप्पल हैं, वहाँ पे आगे भी एप्पल हैं। तो यहाँ पे अभी फुल मतलब तैयार हैं, ये सेब खाने के काबिल हैं। और ये तख्ते होते हैं जिनसे ये अपना मकान बनाते हैं। तो ये है यहाँ का सीन। अभी हम जिस गांव में आए हैं इस गांव को मंडल गांव बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे आपको घर दिखेंगे और ये घर लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। इनकी बुनियादों में पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर मट्टी से प्लस्तर किया जाता है। अब ये मट्टी वो मट्टी नहीं जो कि मट्टी हमारे इलाकों में पाई जाती है। ये मट्टी कई छलनियों से पत्थरों को छानने के बाद जो बारीक कंकर होते हैं उनको मट्टी का नाम दिया जाता है। रास्ता नहीं है, आगे जाने का कोई रास्ता है खेत तक? अच्छा, ये रास्ता है जाने का? ये रास्ता जाए वो रास्ता। सही है भैया, शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चे हमें गाइड कर रहे हैं जी। ये देखिए कैसी पतली पतली सी गलियाँ। एक गली ये आ रही है, एक गली वहाँ पे जा रही है, एक गली यूँ मतलब ट्रैक जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। तो हम बेसिकली आए थे यहाँ पे, चावल का खेत है। चावल का ही है भाई? हाँ जी, चावल का खेत है, तो उसको देखने के लिए आए थे। काफ़ी दूर से खूबसूरत लग रहा था। तो रास्ता ढूंढते ढूंढाते किसी तरह से ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हल्की हल्की यहाँ पे बूंदाबारी हो रही है। मौसम का कोई पता नहीं कब यहाँ पे
तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो जाए, ना हमारे पास अम्ब्रेला है ना यहाँ पे रेन कोट है, तो रिस्क लेके यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए ओए यार, ये तो देख, वाह, ये पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है। और जहाँ पे बारिश की जो बूंदें हैं ना, उनका एक अलग ही यहाँ पे ना खूबसूरती का व्यू बना हुआ है। तो ये है जी यहाँ पे चावल का खेत, और इर्द गिर्द यहाँ पे खूबसूरत रंग बिरंगे यहाँ पे घर हैं। और पीछे अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। इन इलाकों में बहुत ही कम हमवार ज़मीन होती है, तो ज़्यादातर वहाँ पे घर बना लेते हैं या वहाँ पे काश्तकारी कर ली जाती है। काश्तकारी में 2 फसलें सरफ़रिस्त हैं, एक सफ़ेद मक्की और दूसरी सुर्ख चावल। लाल चावल यहाँ के बहुत ही मशहूर चावल हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं पाए जाते। अगर आप इनका बीज किसी दूसरे इलाके में बोएं तो वहाँ पे ये फसल कभी भी नहीं उगेगी। इस जगह की कुछ ख़ास बात है जो कि यहाँ पे ये चावल उगते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक और कंट्री है जहाँ पे रेड राइस पाए जाते हैं, और वो है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थरों को जोड़ के अपने मकान बना रखे हैं, और उन पे मट्टी को प्लस्तर करके यहाँ पे इतने प्यारी शेप दी हुई है कि देखने वाला हैरान रह जाता है कि टेढ़े मेढ़े पत्थरों को इस तरह से हमवार किस तरह इन्होंने खड़ा कर दिया। इन इलाकों में मट्टी बिल्कुल नहीं होती, हालांकि आपको ज़मीन पे लगेगा कि यहाँ पे मट्टी है, लेकिन ये बारीक बारीक पत्थर होते हैं। इन पत्थरों को खुश्क करके छलनी की मदद से छाना जाता है और फिर उससे बारीक छलनी से छाना जाता है। इसी तरह मतवातर 3 छलनियों से छानने के बाद इनको थोड़ी सी मट्टी मुयस्सर होती है, और वो भी मट्टी पत्थर की होती है। उस मट्टी से ये अपने जितने भी मकान हैं उनको प्लस्तर करते हैं। इनके घरों को छोटे छोटे इस तरह से रास्ते जा रहे होते हैं। रास्तों के किनारों पे आपको बाड़ें दिखेंगी जिनमें काफ़ी सारी फसलें या बागीचे होंगे। इन बाड़ों में ज़्यादातर सब्जियां और फ्रूट के दरख्त होते हैं जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं। ये अपनी सब्जियां और फल अपने ही बागीचों में उगाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर सर्दियों में दूसरे इलाकों में चले जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। यहाँ की ज़्यादा तादाद पेशावर में जाती है और वहाँ पे सर्दियों में मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल हो जाते हैं। जब यहाँ पे वापस गर्मियों का सीज़न आता है तो लोग यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं। अब ये इलाका आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे खामोशी है, और यहाँ पे सुबह हो चाहे शाम इसी तरह यहाँ पे खामोशी बरकरार रहती है, और आपको यहाँ पे एक अलग ही ज़हनी सुकून मिलता है। यहाँ पे किसी किस्म की सिम नहीं चलती, सिर्फ़ यहाँ पे एक सिम चलती है और वो है एस्कॉम। एस्कॉम के भी अभी तक के लिए 4G यहाँ पे सिग्नल तो आते हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे 2G के बराबर है। यहाँ पे इस हवाले से डेवलपमेंट हो रही है और जहाँ पे टावर लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एस्कॉम के यहाँ पे फुल स्पीड के साथ यहाँ पे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। लीपा में जितने भी लोगों से हम मिले हैं, कोई हमें चाय की ऑफ़र कर रहा है, कोई हमें खाने की दावत दे रहा है, तो बहुत ही हमदर्दी जताते हैं और बहुत ही खलूस से पेश आते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि यहाँ के लोग जो हैं वो ऊपर से आने वाले मेहमानों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। बेटे घर हैं उधर, आजा इधर। यार तुझे किसने बोला था बोलने के लिए? तुझे पता था मैं वहाँ से वापस टर्न लूँगा। शॉट ख़राब करता है मेरा।